मिला कर आँख ये बच्चे कदम आगे बढ़ाएंगे, बनेंगे कौम के रहबर अगर इनको पढ़ाएंगे, बनेंगे कौम के रहबर अगर इनको पढ़ाएंगे। और मोहल्ले वालों को भी सरवर साहब की सदा पर लब्बैक कहते हुए शाना बशाना बैठ जाना चाहिए था। तालीम और ताल्लुम से जुड़ा हुआ इंसान हो, यकीन जानिए दरभंगा, ये पटना और बिहार के जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, फिटजी हो, गोल हो, विजन हो या दूसरे इदारे हों, एक आध दो तीन बच्चे क्वालिफाई करते हैं, यकीन जानिए उसका अचीवमेंट डुप्लीकेट कैंडिडेट की शक्ल में इतना बड़ा होर्डिंग लगा करके पटना में करते हैं कि उसको लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। वो मुकम्मल मार्केटिंग करते हैं। हूँ मैं इसी इलाके का, लेकिन इत्तेफाक से इस गांव में पहली बार आया हूँ और इधर से गुजरा भी पहली बार हूँ। बड़ी खुशी हो रही है कि पंडौल में हमारे सरवर भाई ने रोज स्टडी सर्कल के नाम से इतना अहम ये कोचिंग सेंटर कायम कर रखा है, जो कहने की नहीं जरूरत है। वो है ना कि काम बोलता है। अल्लाह पाक ने इनके स्टडी सेंटर के जरिए से जहां ज़या बिलाल को मंजर आम पर लाया, वहीं अजीजी सलमान फैसल हैं, साकिब बाबू हैं, दारैन शाहिदी है, एक लंबी फहरिस्त है। सब बातें आएंगी। आइए, मैं थोड़ा खुद बहक गया बातों ही बाकी में। तकाज़ाए ईमान यह है कि लफ्ज़ जब तलक वज़ू नहीं करते हम कोई गुफ्तगू नहीं करते, ये शुरू ही में कर लेना था। आइए इस प्रोग्राम को बाबरकत बनाने के लिए कलामुल्लाह का सहारा ले लिया जाए। और मैं इसके लिए अजीज़ी यूसुफ अंसारी को आवाज़ दूँगा। यूसुफ बाबू, आप तशरीफ लाएं। अरे हो गया। तिलावते कलामुल्लाह के बाद आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया अशार सुनकर हम अपनी अपनी गुलामी दर्ज करा ले रहा है। ये कहने के लिए कि आका तेरे गुलाम हैं, और एक महफिल में तेरा जिक्र हुआ था तो सुभान अल्लाह करने वाले हम भी थे। दोस्तों, आज के इस बावकार तकरीर की सदारत मेरे उस्ताद मुनव्वर राही के उस्ताद और न जाने हम जैसे कितने शायरों के उस्तादुल असातिज़ा हजरत अलाबर चंदन पटवी साहब तशरीफ फरमाए। वासिफ भाई, अरे भाई आप मंजर नामे पर आइए, आ जाइए।
पंडौल ब्लॉक के बड़े ही कामयाब फ़ाल मुखलिस मुतरज्जिम है हमारे वासिफ भाई, आपका इस्तकबाल। आइए, शुक्र है ताखीर से ही चांद लबे बाम तो आया, वालेहाना इस्तकबाल। मैं ये कह रहा था कि आज के इस महफिल की सदारत उस्ताद शोरा बल्कि उस्ताद असातिज़ा हज़रत रहबर चंदन पटवी साहब तशरीफ फरमा है। वो है ना कि मैला लिबास देख कर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। उससे शजरे समर आवर को देखें और बरूद कासमी को भी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कासमी हूँ। आप यूँ कह लें कि इस्लाम भाई की तरह से एक रवायती मौलवी हूँ, मगर मनजद्दा वजदा पर ईमान लाने वाला जामिद शख्स नहीं था, मुतहर्रिक था, हरकत करता रहा। और रब ने मेरी कोशिशों के सदक़े बीपीएससी से मुझे भी अल्लाह ने हजारों में चुन करके इसी मिथिला यूनिवर्सिटी में भेजा। तो मैं कह रहा था हजरत उस्ताजी को देखें कि दरवेश में कलंदरी रखने वाले ये, और दरभंगा में बज़्म रहबर का क़याम बाज़ाब्ता कई बरसों से चल रहा है, आपकी सरबराही में चल रहा है। हर माह शहरी नशस्तें मुनक़द होती हैं। मेहमान ख़ुसूसी कोई नहीं है, आप सब के सब हैं। यकीन जानिए महफिल की रौनक उस महफिल के शुरका होते हैं, तो आप सब के सब मेहमान ख़ुसूसी हैं। और अगर मेहमान ख़ुसूसी मैं कहूँ, सरवर साहब ने नहीं कहा है, तो हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें एहसास किया जाए। आज उन बच्चों ही की कामयाबी पर यह महफिल सजाई गई है। आइए नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लें बकौल शायर के ज़माने में जिसे कागज़ कलम दोनों मयसर हो, वो कागज़ और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। हर शख्स नात नहीं पढ़ सकता, न लिख सकता है, न सुन सकता है। ये तो रब तौफीक देता है। तो ये लब हरकत में आते हैं, कलम में जुम्बिश आती है, उनके हौसलों में उमरान आता है, लफ्ज़ों में तुग़यानी आती है। तो ज़िक्र हबीब लिखने पर कोई फ़नकार मजबूर होता है कि ज़माने में जिसे कागज़ कलम दोनों मयसर हो, वो कागज़ और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। तो ये अल्लाह कबूल करता है। मेरा बड़ा ही अजीज़ भाई आसिफ हिंदुस्तानी, मैं बता दूं मेरी शनाख्त दरभंगा वाले होने की हैसियत से हो गई हूँ। मैं मधुबनी ही का, मधुबनी में बाबूगढ़ी में एक बस्ती है डलोकर, आबाई मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मुकम्मल तालीम बाहर हुई, अब दरभंगा की मुस्तकिल रिहाइश हो गई है। आसिफ हिंदुस्तानी छोड़ही के रहने वाले हैं। हमारे बड़े भाई शाहिद कामरान साहब है। शाहिद भाई, अरे उठिए आप जरा, शाहिद कामरान साहब रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ हैं, और इन्होंने बड़ा ही अच्छा एक वेब चैनल स्टार्ट किया हिंदुस्तानी मीडिया। माशाल्लाह इस पूरे इलाके की तर्जमानी करते हैं। शाहिद भाई के होनहार साहिबजादे हैं अजीजी आसिफ हिंदुस्तानी। आसिफ बाबू आपसे मुअद्दबाना गुजारिश, 2-3 अशआर आप पढ़ें। आइए सर, आप भी आ जाइए, आ जाइए। अदब नवाज पहले सलाम करता हूँ, अदब नवाज पहले सलाम करता हूँ, मैं पेश बात में अपना कलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बगैर किसी तमहीद के इस प्रोग्राम के सदर मुहतरम और उस्ताद शोराए किराम से इजाजत लेते हुए मैं अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। नाते पाक की चंद अशआर आप लोगों के बीच पेश करने जा रहा हूँ। पेश करता हूँ और आप सबकी दुआएं मिले मुझे। मेरे मौला तमन्ना है ये मुख्तसर, मेरे मौला तमन्ना है ये मुख्तसर, मुझको मिल जाए तैबा में छोटा सा घर, मेरे मौला
आया हबीबे खुदा का है घर, मुझको मिल जाए तैबा में छोटा सा घर, मेरे मौला तमन्ना है ये मुख्तसर, मुझको मिल जाए तैबा में छोटा सा घर। और आखिरी बंद करके मैं अपनी जगह लेता हूँ कि थाम कर उन्हें राज़े की जाली पर हूँ, थाम कर उन्हें राज़े की जाली पर हूँ, नाते आसिफ में सीनी राली पर हूँ, नाते आसिफ में सीनी राली पर हूँ, और फना बता कर मैं मातबर, मुझको मिल जाए तैबा में छोटा सा घर, मेरे मौला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर ऐसी ही अच्छी सच्ची नबी तुली खरी तजुर्बाती शायरी सुननी है तो आपको बैठना होगा, और यकीन जानिए जहाँ मोहब्बतें होती हैं, आरज़ुएं पलती रहती हैं, वहाँ थोड़ा इंतज़ार भी करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाबू। ये तो मैंने नमूने के तौर पर पेश किया ताकि आप देख लें, और यकीन जानिए कि हमारी इस फहरिस्त में शायरी के ऐसे ऐसे आजमूदा प्रोडक्ट हैं कि पूरी पूरी रात उनके लिए नाकाफी होगी। लोग ठीक कहते हैं मेरी आंखों तले अंधेरा है, लोग ठीक कहते हैं मेरे आंखों तले अंधेरा है, मुझे रोशनी की क्या जरूरत, मेरी आंखों में नूर तेरा है। मैं जावेद अहमद नौमानी साहब से दो बात पूछूंगा। सरवर पंडौलवी को अपनी जाहिरी निगाह से देखा, रोज स्टडी सर्कल को देखा, तो जवाब होगा नहीं। फिर आप क्यों आए? रोज स्टडी सर्कल को आप कहां से कैसे क्यों जानते हैं? मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुस्ताख बनते हुए जावेद अहमद नौमानी भाई से गुजारिश करूंगा कि दो चंद जुमले रोज स्टडी सर्कल, आपका बेटा तो है ही दारैन शाहिदी, अल्लाह नाम आपने जावेद भाई ऐसा रखा है कि अल्लाह पाक उसे दारैन में कामयाबी नसीब फरमाए। और शाहिद है, मैं शाहिद हूँ, मैं गवाह हूँ, आपकी शहादत में बोल रहा हूँ, आपकी गवाही में बोल रहा हूँ कि जावेद भाई की ज़बानी भी आप शहादत को सुने रोज स्टडी सर्कल के हवाले से। जावेद भाई दो तीन जुमले आप जरूर बोलें। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे अदीब नकीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दो जुमले लोगों की समातों के हवाले करने की जिम्मेदारी दी है। मैं सबसे पहले जनाब सरवर साहब का दिलों से और अपनी दिल की गहराइयों से उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इन तालिब इल्मों को, इन नौनिहालों को उस मुकाम तक पहुंचाया है जिसमें उन्होंने उन तक कोशिश और हर लम्हा उसकी फिक्र अपने दिलों के अंदर रखते हुए उन्होंने मुझे सजाया है, बसाया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और जनाब सरवर पंडौलवी को दिलों से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जानी मजबूरी होती है, बीए की कॉपी में ABCD और हिंदी में खत लिखा होता है, सर जी प्रणाम, हमारे स्कूल में हमारे कॉलेज में उर्दू का टीचर नहीं पास करवाएगा। खुदा की कसम पास किया। कुछ लोगों ने वहीं पर ताना दे दिया कि कौम का मामला है, मिलत का मामला है, क्या करोगे, पास कर दो, ये हालत था। लेकिन उर्दू हमारी मादरी ही जबान नहीं, मैं पढ़ के कहता हूँ मजहबी जबान। नियतनामा पढ़ के वजू बनाने का तरीका कहाँ से सीखती हैं हमारी बेटियां बच्चियां? हम उर्दू मादरी जबान नहीं, मजहबी जबान, इसका पढ़ना फर्ज है। हम समझिए एक तरीके से मैं कह रहा हूँ, मगर इस जबान से इस कदर बेजारी है। बहरहाल खुशी हुई इस बात को जान के सरोवर भाई कि आप ग्रेजुएशन के बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, मुबारकबाद आप सबके सब। बड़े ही अदब एहतराम के साथ
महफिल जिस नीयत से मुनक़द की गई है वो घड़ी आ गई है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ वो है ना रोज़ स्टडी सर्कल के डायरेक्टर रूह रवा मीर कारवा, वो बकौल शायद के फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, कहाँ से कोई तुम्हारा जवाब ले आए। मेरी मुराद जनाबे गुलाब से, ऐ गुलाब फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, कहाँ से कोई तुम्हारा जवाब ले आए। वालिदैन अगर जा चुके हैं तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। जा चुके हैं अब्बा अम्मा, चले अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन आपके अब्बू अम्मू ने बहुत अल्लाह ने आपको मिसले गुलाब खिला दिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद सरवर भाई। मैं अजीजी ज़िया बिलाल, वो कहते हैं ना, हमारे बच्चे कहते हैं कि क्या करते, मेरे सर पर रब ने यतीमी का मुहर लगा दिया, अब्बा का साया सर से उठ गया, पढ़ नहीं सका। हौसले बुलंद हो, अज़्मो हौसले में ताकत हो, जुनून हो, दीवानगी हो, किताबत से मोहब्बत और इश्क हो, तो ज़िया बिलाल बन सकता है जिसे रब ने यतीम बनाया। और यतीमी राहों में रुकावट नहीं बनती। अरे यतीमी तो मेरे आका की सुन्नत है। यतीम थे हबीब कायनात, तब तो सरवरे अंबिया बनाए गए, और उसी सरवरे अंबिया के सदक़े सरवरे इस गुलाब सरवर के भी हिस्से में आ गई। बहुत बहुत मुबारकबाद। उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत रहबर चंदन कटवी साहब, थोड़ी आप जहमत करके आगे बढ़ जाएं। डॉक्टर मुनव्वर राही साहब आप भी आ जाओ, और हमारे सरवर भाई तो हैं ही माशाअल्लाह। बाबू ज़िया बिलाल तशरीफ ले आइए। यकीन जानिए कि आपकी निस्बत आपके सदक़े से रुक जाओ ना, हमने तरतीब बना रखी है ना। आइए, यकीन आप ही की बरकत से मुझे भी ये महफिल नसीब हुई है। सरवर भाई क्या पेश करेंगे आपका नुमाई के आओ ना मुनव्वर, बंद करो पहले वो देना। चार मिसरे मैंने कहे थे ज़िया। वैसे ज़िया की कामयाबी से पहले मुझे पता था कि इसको इतना नंबर आने वाला है। इसे 4 मिसरे मैंने कहे थे, कई जगह प्रोग्रामों में पढ़ चुका हूँ और कई अखबार में भी इशारे हो चुके हैं। ज़िया तूने ज़िया बख्शी है आइंदा के तलबा को, ज़िया तूने ज़िया बख्शी है आइंदा के तलबा को, तुम्हारी रोशनी से हर तरफ फैला उजाला है। ज़िया तूने ज़िया बख्शी है आइंदा के तलबा को, तुम्हारी रोशनी से हर तरफ फैला उजाला है। नफीसो साकिबो इकबाल भी तो कम नहीं सरवर, नफीसो साकिबो इकबाल भी तो कम नहीं सरवर। मुबारक हो वो सबने नीच मेहनत से निकाला है, मुबारक हो वो सबने नीच मेहनत से निकाला है। और इस पूरे दयार के लिए बड़ी बात है अजीज़ी दारैन शाहिदी इब्न हाफिज जावेद अहमद नौमानी साहब। दारैन शाहिदी मैं बिरादर मकसूद अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा, सरवर भाई, मकसूद भाई, आप लोग ये और दे दीजिए बच्चों को हैं। और मुश्ताक अकबर, मुश्ताक दरबांगी समाज है तशरीफ लीजिए। मकसूद अंसारी साहब कहाँ हैं? आइए ना भाई। मकसूद भाई असल में हम आशना नहीं है इसलिए माफ़ी। हाँ आइए, आप ही मकसूद है मेरे, आइए। असल में इस महफिल में 2 गुलाब है, एक शायर मुश्ताक अकबर भी गुलाब, सरवर भी गुलाब है, मकसूद तशरीफ लाइए। आइए इधर आइए बाबू, आप आगे आओ, आप आगे आ जाओ। ये सरवर भाई दिया जाए इस बच्चे को। जावेद भाई हाथ ऊपर कीजिए, बेटा को दुआ दीजिए, और बाप माँ की दुआ जो है ना अर्श को हिला देता है, और मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। आमीन आमीन। बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख उठाकर आप देखें, जिस वक्त पूरे अरब के अंदर लड़ाई फैली हुई थी और मुल्क अरब के ऊपर कोई भी शख्स हुकूमत करना पसंद नहीं कर रहा था, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तालीम का हुक्म दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे जो पहले आयत नाज़िल फरमाई है, कुरान मुक़द्दस की 30वीं पारी की आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जबकि दुनिया के अंदर उस वक्त मुल्क अरब में बहुत सारी बुराई फैली हुई थी, ज़िनाकारी आम था, शराबनोशी आम था, जुआबाजी आम था, लेकिन सारी बुराई को खत्म करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म को फौकियत दिया कि जब इंसान के अंदर इल्म होगा तो सारी बुराई खुद खत्म हो जाएगी। और जिस कौम के अंदर इल्म होगा वो कौम तरक्की करती रहेगी। जब कौम के अंदर इल्म नहीं होगा, लाख हो कोशिश करता रहे, माल कमाता रहे, लेकिन मेरे दोस्त वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। तालियां बजती रहे बच्चों के लिए। बच्चा सवाल लीजिए। ऐमन तंजीम नहीं है, ऐमन तंजीम अच्छा है। ऐमन मैनास फत्ता ज़्यादा अच्छा है। चलो भाई गड़बड़ाएगा ज़्यादा भागिएगा नहीं, जो बच्चे मेडल लेंगे यही तो रोकिएगा। और कौन खिलाते वो? आप बेटा आओ, आओ बेटा। अहमद अहमद नहीं है, अहमद कौन है? नहीं है। अभी 10th के बिहार बोर्ड के क्या नाम है? अब्दुल करीम अंसारी, अदीब रजा, फैसल अंसारी, आदित्य राय, अरमान साहिब, सत्यम कुमार, आदित्य राय। आइए आप क्या नाम बेटा? अरमान साहिब। सत्यम कुमार है, सत्यम कुमार ठाकुर है, सत्यम जी। आदित्य राय। आइए बेटा, आइए आप कौन बचे? नौशीन परवीन। हो गया नौशीन परवीन। रशीद हुई बेटा। अरमान अंसारी हो गया, अरमान अंसारी, परवेज अंसारी, मोहम्मद यूसुफ अंसारी, रियाज अंसारी, कुंदन कुमार, दीपक कुमार। ये 10th के बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। क्या नाम बताओ? परवेज अंसारी। यूसुफ अंसारी, जिन्होंने तिलावत पाक कलाम पाक से आज के प्रोग्राम का आगाज किया था। रियाज अंसारी, झटिया मोमिचुला से आए। रियाज अंसारी। कुंदन कुमार दास। क्या नाम बेटा? कुंदन कुमार।
दीपक कुमार, दीपक कुमार, जीनत परवीन, 10th जीनत परवीन, जीनत परवीन है। मुदस्सिर अंसारी 9th क्लास बिहारपुर, मुदस्सिर अंसारी, विक्रम कुमार, अयान अंसारी, चंदन कुमार, शंकर कुमार, सुनीता कुमारी, रूबी कुमारी, मुदस्सिर अंसारी, मुदस्सिर अंसारी, क्या नाम है? विक्रम कुमार झा, विक्रम जी, अब दो जिनको देखा नहीं उनके तो पीछे हो जाओ और उनको आगे। विक्रम कुमार, विक्रम कुमार, बहुत अच्छा पीछे हो गया है। ये रोज स्टडी सर्किल के एग्जामिनेशन में जो टॉप आए वो बच्चे। आपका क्या नाम है बेटा? चंदन कुमार, चंदन कुमार दास, पिता मिथिलेश दास, शंकर कुमार, शंकर कुमार क्लास 9, ये सब 9th के बच्चे हैं। सिर्फ मैंने 9th और 10th के बच्चों को मुंतखब किया है, सारे बच्चे नहीं है। इसमें जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास टेस्ट में अच्छा किया है उनको सिर्फ नंबर के एहसास दिया जा रहा है। शंकर कुमार झा, शंकर कुमार दास, सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी क्लास 9, क्या नाम बेटा? रूबी कुमारी, क्या नाम बेटा? रूबी कुमारी, रूबी कुमारी। आइए अब आप आपको आइए सब बच्चे हो गए और नहीं और नहीं। आप तस्वीर नीचे की जाएगा। एक बच्चा से हम दो जुमला बोला। कौन बच्चा जो अपने मन से बोलेगा जो स्टडी सर्कल आपको क्या देगा? कौन है? कोई बोलना चाहोगे? बेटा तुम बोलो, तुम्हें बोलो। सरवर साहब आपको क्या दे रहे हैं? ये स्टडी सेंटर आपको क्या दे रहे हैं? कोई बोलिए आकर। आइए, फिर हम नाम लेके बुलाएंगे तो बोलना ही है, अभी ऑप्शन है। आ जाओ, दो लाइन बोलना है आपको कि स्टडी। आओ बेटिया इधर आओ, इधर आओ। आपको कैसी तालीम आप बेटा मैंने दो। एक लड़की अच्छे से बोल सकती थी, दिमाग से वो नहीं आई है। अच्छे से बोल सकती है। हर बच्चे बोल सकी। बोलो। महनाज फातिमा बिनते फिरोज अहमद अंसारी, मास्टर है इसी गांव में, टीचर है फिरोज अंसारी, इसी गांव में इनके वालिद टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ सर से मैं पढ़ने आती हूँ। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी। हार पहनाने या उसकी हौसला अफजाई करने की आदत थी, इसलिए तेजी से मेरा हाथ चल रहा था यहाँ पे। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मैं जाती तौर पर बता दूं कि मैं मुशायरे के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, मैं खास तौर से बच्चों के लिए आया हूँ। मेरे आइडियल चंद टीचर हैं। सरवर भाई को मैं एक शायर की हैसियत से पिछले 5-7 वर्षों से जान रहा था। मुझे ये पता नहीं था कि सरवर भाई एक साइंस के एक अच्छे उस्ताद भी हैं, एक अच्छे टीचर भी हैं। डॉक्टर साहब जिया बिलाल जब टॉप किया, इससे पहले एक और मेरे आइडियल टीचर हैं यहाँ जो सफ में बैठे हुए हैं, अनस अंसारी साहब दरमियान में बैठे हुए हैं। अनस अंसारी साहब, इनसे हमारी बहुत सारी गुफ्तगू होती थी और किस तरह का आइडियल हो, कैसे बच्चे तैयार किए जाए, मैं इनकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। और अनस अंसारी साहब जिया बिलाल के चचा हैं या फूफा हैं, हमेशा हमारे साथ आते थे। चंद बातें मैं अर्ज करूंगा, उसके बाद माइक से रुखसत दूंगा। किसी शायर ने कहा है,
बल्कि फराज का ये शेर है कि शिकवे जुल्मते शब्दे तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते जाते। हर तरफ अगर दौड़ देखिए अभी हर तरफ शिकवा है, हर तरफ शिकवा है, हर तरफ शिकायत है। किसी को भाई से शिकायत है, किसी को बहन से शिकायत है, किसी को रहनुमा से शिकायत है, किसी को नेता से शिकायत है। गई लर्जिश कलाम से पहले, लबों पर आ गई लर्जिश कलाम से पहले, निगाहें झुक गई मेरी सलाम से पहले। मुअज़्ज़ज़ सामीन, काबिले मुबारकबाद हैं सरवर पंडौलवी साहब, जिन्होंने आज इस एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया। और हमें उम्मीद है कि इस तकरीब से यहाँ न सिर्फ बैठे हुए लोगों को, बल्कि इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ तक इस तकरीब से आवाज़ जा रही है, सबके हौसले बुलंद हुए होंगे। और यकीनन ये बड़ी ही मुसर्रत और खुशी की बात है कि आपके दयाल से वो कामयाबी का परचम उठा है जो किसी दूसरे को भी कामयाबी के लिए आमादा करने के लिए काफी है। ये पंडौल की ही कामयाबी नहीं है। जब नीट का रिजल्ट आया था और आपके उस दयाल से 4 बच्चों की कामयाबी की खबर जब पूरे मुल्क में फैली थी, तो इसकी खुशियां न सिर्फ पंडौल तक महदूद रही, बल्कि मैंने दरभंगा में देखा कि लोग एक दूसरे से मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे, जैसे हमारा कोई अजीज, हमारा बच्चा ये मतलब नुमाया कामयाबी हासिल किया है। तो इस तकरीब के इनेकाद करने के लिए मैं सरवर साहब को और खास तौर से नबटोलिया और पंडौल के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और इल्म की अहमियत पर एक वाक़या बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सलमान फैसल, दूसरे बेटों के लिए मकसूद भाई ने एक शेर लिखा और अपना बेटा के लिए तो हम समझते हैं कि एक तवील नज़्म लिख डाली था। नहीं, वो पेदरी मोहब्बत का एक फितरी तकाजा है ना, पेदरी मोहब्बत का एक फितरी तकाजा है कि उसके लिए तवील नज़्म लिखी जाए। अब बाबू सलमान फैसल तशरीफ फरमा है उर्फ नफीस, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा जनाब अरशद अंसारी साहब और मास्टर इरशाद साहब, ये दोनों हमारे बुजुर्ग तशरीफ ले आइए थोड़ी देर के लिए। अरशद अंसारी साहब, मास्टर इरशाद साहब, भाई हम तो आप लोगों को जान लेंगे। माशाअल्लाह, आइए आगे दूसरा अरशद अंसारी साहब, मास्टर इरशाद साहब, आइए। हाँ मकसूद भाई आप भी आइए ना। मैं जनाब मोहसिन अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ ले लें। वो उनके नाना भी हुए जी, सलमान फैसल के वो नाना हुए। सलमान फैसल के नाना मोहसिन साहब तशरीफ लाने और कह रहे हैं, खामोश लबों से तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। नाती के सर पर कामयाबी की पगड़ी बांधने आ रहे हैं नाना मोहतरम। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबू आ जाओ, आज तो महफिल के दूल्हा तू ही हो, आओ। माशाअल्लाह, हाथ लगाइए नाना, ये नाती को दुआ दीजिए। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अल्लाह पाक कुरान में उतरता बदबाने होते हैं। उर्दू हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब, मुश्तरका कल्चर की पहचान है। इस पे किसी मजहब को थोप दिया गया या किसी मजहब से मंसूब कर दिया गया, ऐसी बात नहीं। आज के हद में अगर मैं सबसे बड़े स्कॉलर का नाम लूँ अगर उर्दू में, तो वो मुसलमान नहीं है बल्कि गोपी चंद नारंग है।
उर्दू से मुताल्लिक आपको कह दूं कि हमने एक कल्चर को, एक तहजीब को छोड़ा है उर्दू को छोड़ने के बहाने। और खास तौर से जब उस लम्हे में मैं बात करता था, डॉक्टर साहब से हमारी बात होती है, डॉक्टर मुनव्वर आलम राही साहब यहाँ मौजूद हैं, तो मैं कहता हूँ कि पहले हमने उसे अपने ख्वाबगाह से, बेडरूम से बाहर किया। जिस ख्वाबगाह का नाम हमने बेडरूम रखा है नई जुबान में उर्दू से दूरी बनाकर, उसके बाद मेहमान खाने में यानी ड्राइंग रूम जिसको कहते हैं उसमें रख दिया। फिर उसके बाद उर्दू को दरवाजे तक लाए और दरवाजे के बाद उर्दू को हमने बाहर की जाने की फुर्सत कर दी। उर्दू भले ही हमें बहुत कुछ ना दे सकती हो, लेकिन मैं बता दूं कि आज भी कई असामी हैं उर्दू टीचर्स की और मुख्तलिफ जो उर्दू के मुनासिब उस्ताद न मिलने के सबब वो ज़ाया हो जाती है। तो आइए घंटे 2 घंटे उर्दू की मोहब्बत के लिए अपना वक्त करें। गजल उसने छेड़ी मुझे साथ देना, जरा उन्हें रखते को आवाज देना। तो आइए सबसे पहले मैं ताल्लुक करवा दूं और सदर का नाम एम सरवर पंडौली साहब की मैं तजवीज़ को की हिमायत करता हूँ। उस्तादों के उस्ताद जिन्होंने कितने शागिर्द पैदा कर दिए, मैं उनके वजह पता से मुझे लगता है कि जॉन एलिया अभी गए नहीं हैं, बल्कि जॉन एलिया हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मेरी मुराद जनाब रहबर चंद्र पटनी साहब से है। बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ मुझे खुशी हो रही है कि उस्तादों के उस्ताद कितने शागिर्द पैदा करने वाले के सामने एक अजीज खड़ा है और सदर की हैसियत से उस तजवीज़ की हिमायत कर रहा है। मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तिजा करता हूँ कि इस तजवीज़ को मंजूर करें और आज के मुशायरे की सदारत कबूल करें जनाब रहबर चंद्र पटनी साहब। दाइक की मकसूद आलम रिफत साहब ने मैं आज के शायर का आपको तारुफ करवा दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अजीज आपकी ज़मीन की पैदावार ज़िया बिलाल के उस्ताद एम सरवर पंडौली साहब भी शायर हैं और अच्छे शायर हैं। डॉक्टर मकसूद आलम रिफत फैसल के वालिद, इन दोनों की किताबें आ चुकी हैं। मैं दवाने निजामत आपको तारुफ करवाऊंगा कि कौन सी किताब है इनकी। इरफान अहमद पैदल साहब, ये दुनिया की कसाफत कहे या फिर और जो परेशानियां हैं, इनके अशार उस परेशानियों को दूर करते हैं। जनाब इरफान अहमद पैदल साहब, इनका ताल्लुक वकालत से है। जनाब डॉक्टर मुनव्वर आलम राही साहब, हिंदुस्तानी फिल्मों में उर्दू इनकी किताब शाया हो चुकी है और अभी फिलहाल आपके ही दयाल में आरिफ कॉलेज पंडौल में उर्दू के प्रोफेसर हैं। हमारे दरमियान तशरीफ लाएंगे चौथ ग्याबी साहब, जो संजीदा शायरी भी करते हैं और मदाहिया शायरी भी करते हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर नसर आलम नसर फुलवारी शरीफ से, 2 शायर बाहर से आ रहे हैं, पटना से चौथ ग्याबी साहब और नसर आलम नसर फुलवारी शरीफ से, और बाकी हमारे मिथिलांचल के शायर हैं जो दरभंगा से तशरीफ लाए हैं। मुश्ताक दरभंगी साहब हैं तो दरभंगी, लेकिन इनकी पूरी जिंदगी कोलकाता में अखबार मशीद कोलकाता के ये एडिटर थे और एक बड़ी ही उम्दा किताब जो दस्तावेज है आने वाली नस्लों के लिए गोश बराबर, उस किताब के खालिक मुश्ताक दरभंगी साहब हमारे दरमियान हैं। और अगर वक्त मिला तो मैं भी कुछ अपनी सुना दूंगा। घर से मैं शायर नहीं हूँ, मेरी बात हुई से मैंने कहा कि अच्छा ठीक है आपकी बात है तो मैं निजामत के साथ कुछ सुना दूंगा। आसिफ हिंदुस्तानी एक उभरता हुआ नाम जो बड़ी तेजी से आगे की जानी बढ़ रहा है। अल्लाह ने उसे आवाज
होता है वो लड़का, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इसे बच्चों के हाथों से उठाओ, ये दुनिया इस कदर भारी नहीं है। बिल्कुल ये बच्चा शायरी की जाने या फिर हमारे मुशायरों की मीनत बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में ये नाम करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो मैं उसको इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ। सबसे पहले आसिफ हिंदुस्तानी को कि बिजली सी दौड़ता है, शक्कर सी बोलता है, जो कोई बोलता है मीठी जुबां हमारी। आइए जनाब आसिफ हिंदुस्तानी आपके दरबार। आइए बगैर किसी तमहीद के सदर मुशायरा से इजाजत चाहते हुए मैं अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। चांद मिसाल से आगाज करता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि गंगा हुआ कहीं तो फसाया गया हमें, दंगा हुआ कहीं तो फसाया गया हमें, तुहमत लगा के झूठा उठाया गया हमें, तुहमत लगा के झूठा उठाया गया हमें। कश्मीर हो असम हो या यूपी हो या कहीं, कश्मीर हो असम हो या यूपी हो या कहीं, साजिश के साथ जिंदा जलाया गया हमें, साजिश के साथ जिंदा जलाया गया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक नज़म पेश करता हूँ। आज के जो रहबरान हैं उनसे मैं मुखातिब कर ये नज़म पेश करता हूँ, सुनिएगा। मिला कर आँखें बच्चे, मिला कर आँखें बच्चे, कदम आगे बढ़ाएंगे, मिला कर आँखें बच्चे, मिला कर आँखें बच्चे, कदम आगे बढ़ाएंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे, बनेंगे कौम के रहबर, बनेंगे कौम के रहबर, अगर इनको पढ़ाएंगे, बनेंगे कौम के रहबर, अगर इनको पढ़ाएंगे, मिलाकर आँखें बच्चे, मिलाकर आँखें बच्चे, कदम आगे बढ़ाएंगे, मिलाकर आँखें बच्चे। दिलों में तुम कभी ना अपने कोई बैर पैदा कर, दिलों में तुम कभी ना अपने कोई बैर पैदा कर, घरों में तुम कलाम साहब के जैसा शेर पैदा कर, घरों में तुम कलाम साहब के जैसा शेर पैदा कर। अरे कलाम साहब ने दी है हिंद को मजबूतियां ऐसी, कलाम साहब ने दी है हिंद को मजबूतियां ऐसी, तुम्हें भी चाहिए घर में मिसाइल मैन पैदा कर, तुम्हें भी चाहिए घर में
तहसील से नाराजगी की हौसला अफजाई हो शायद की, और खास करके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बच्चा नस्म कर रहा है आसिफ हिंदुस्तानी। ये आपको और मजीद तारुफ दे दूँ कि शाहिद कामरान साहब है, राष्ट्रीय सहारा उर्दू के ये जर्नलिस्ट हैं और हिंदुस्तानी मीडिया इनका चलता है सोशल मीडिया पर, उनके भी एडिटर है लोहेरवा है, उनके फर्जंद है ये आसिफ हिंदुस्तानी। बहुत तेजी से मधुबनी और पूर्व जवान में जो मुशायरा होता है बल्कि बैरूनी मुशायरों में भी शरीक हो रहा है बच्चा, तो इसको हौसला अफजाई मिलनी ही चाहिए। इसलिए आप लोग दादो तहसील से नवाजिए कम से कम बच्चे को। एक मरतबा जोरदार ताली बजाएगा, करता हूँ सुनिएगा। मिला करे आँख ये बच्चे कदम आगे बढ़ाएंगे, मिला कर आँख ये बच्चे, मिला कर आँख ये बच्चे कदम आगे बढ़ाएंगे, बनेंगे काम के रहबर, बनेंगे काम के रहबर, अगर इनको पढ़ाएंगे बनेंगे काम के रहबर। लगा कर के नया चेहरा नजर आते दिखेंगे, लगा कर के नया चेहरा, लगा कर के नया चेहरा नजर आते दिखेंगे, सियासी रहनुमाओं के, सियासी रहनुमाओं के अभी हमारा मिला कर आँख में बच्चे, मिला कर आँख में बच्चे कदम आगे बढ़ाएंगे, बनेंगे काम के रहबर, अगर इनको पढ़ाएंगे। जरा कर क्या मिलेगा तुमको ये बस्ती गरीबों की, जरा कर क्या मिलेगा तुमको ये बस्ती गरीबों की, गिरा दो आपस में उठी दीवारें नफरत की, गिरा दो आपस में उठी दीवारें नफरत की, और सभी चाहेंगे तो फिरौन का माहौल आएगा, सभी चाहेंगे तो फिरौन का माहौल आएगा। ये उर्दू और हिंदी तो जबानें हैं मोहब्बत की, ये उर्दू और हिंदी तो जबानें हैं मोहब्बत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कम में कहता हूँ अमारत पे अमारत दे दो, और होम मिनिस्टर जो सुलेमान की हुकूमत दे दो, होम मिनिस्टर जो सुलेमान की हुकूमत दे दो, और अपने बच्चों से अगर सच्ची मोहब्बत है तुम्हें, कुछ से देख के वो इल्म की दौलत दे दो। अपने बच्चों से अगर सच्ची मोहब्बत है तुम्हें, कुछ से देख के ना वो इल्म की दौलत दे दो। और ये तो गांधी के लिए कहा, लेकिन बच्चों के लिए कुछ कहना है। कि अरूज तेरा है मेरे सर तक, पहला मुद्दा जो पढ़ रहा हूँ वो हाजरा के तराजू में आप जहां भी चाहे वहां लगाएंगे। अरूज तेरा है मेरे सर तक, मेरे ही सर से जवाब सूरज, अरूज तेरा है मेरे सर तक, मेरे ही सर से जवाब सूरज, और मुझे ही आंखें दिखा रहा है ये तेरी इतनी मजाक सूरज। अरूज तेरा है मेरे सर तक, मेरे ही सर से जवाब सूरज, मुझे ही आंखें दिखा रहा है ये तेरी इतनी मजाल सूरज। और खासतौर से आप बच्चे सुने कि नहीं है शाया निशान तेरे, नहीं है शाया निशान तेरे समुद्रों में लगाना होते, नहीं है शाया निशान तेरे समुद्रों में लगाना होते। अरे गोहरे क्या निकाल तारे फलक पे जाकर खंगाल सूरज, नहीं है शाया निशान तेरे समुद्रों में लगाने होते, और गोहरे क्या निकाल तारे फलक पे जाकर खंगाल सूरज। और यहाँ पे
कि जमाने मुझसे बाहर लूटे, जमाने मुझसे बाहर लूटे, हर एक जर्रे से नूर फूटे, जमाना मुझसे बाहर लूटे, हर एक जर्रे से नूर फूटे, गुरूर दिए फलक कर टूटे, जमीन से वो निकाल चूड़ा। जमाने मुझसे बाहर लूटे, हर एक जर्रे से नूर फूटे, गुरूर दिए फलक कर टूटे, जमीन से वो निकाल सूरज। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे बच्चे इतनी मेहनत करें, इनके मैदान में अपना आगे बढ़ कर रहा हूं। मतलब गम नहीं पास मेरे लालो गुहर की मीरास। सदर जलसा से इजाजत के साथ और उनके सामने उनका एक छोटा सा शागिर्द गजल कहने की जसारत कर रहा है। इससे बड़ी और मेरे लिए खुशी क्या होगी। मैं उनके नजर हर शेर हर मिसरा उनके हवाले करना चाहूंगा। समाप्त करें कि गम नहीं पास मेरे लालो गुहर की मीरास, मुतमईन हूं। गम नहीं पास मेरे लालो गुहर की मीरास, मुतमईन हूं कि मयस्सर है हुनर की मीरास। गम नहीं पास मेरे लालो गुहर की मीरास, मुतमईन हूं कि मयस्सर है हुनर की मीरास। और मैंने बच्चों को सदा दर्स मोहब्बत का दिया, शिक्षा। मैंने बच्चों को सदा दर्स मोहब्बत का दिया, हुस्न अखलाक रहा बस मेरे घर की मीरास। हुस्न अखलाक रहा बस मेरे घर की मीरास। और देखकर हाल दरख्तों का हूं मगमूम बहुत। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक छोटा सा लफ्ज दरख्त अपने अंदर कितने माने कितने मतलब रखता है। आप लोग अहले फहम है, बेहतर जानते होंगे। मैं इशारा कर देना चाहता हूं कि ये लफ्ज दरख्त मेरे लिए उस बूढ़े पेड़ की तरफ है, उस बूढ़े वालिदैन की तरफ है, उस बूढ़े सरपरस्त की तरफ है जो हमारी सरपरस्ती करते हैं। शेर समाप्त फरमाए, देखकर हाल दरख्तों का हूं मगमूम बहुत, देखकर हाल दरख्तों का हूं मगमूम बहुत, कहीं मादूम न हो बरगो समर की मीरास, कहीं मादूम न हो बरगो समर की मीरास। और कौन है मुझसा मुकद्दर का सिकंदर प्यारे, कौन है मुझसा मुकद्दर का सिकंदर प्यारे, मेरे पास मुशक्कत के समर की मीरास। और शेर देखिए, भाइयों से नहीं की मैंने के बुलंदी पे ले जाना चाहता है, बुलंदी पे ले जाना चाहता है कि मुझको आजमाना चाहता है, बुलंदी पे ले जाना चाहता है कि मुझको आजमाना चाहता है। और तबाही मेरी दुनिया चाहती है, मगर कोई बचाना चाहता है, मगर कोई बचाना चाहता है। और एक मतलब और एक तज़मीन और उसके बाद बदल के चंद इशार के मुश्किल है जिंदगी का सफर, जानता हूं मैं वासिफ साहब, मुश्किल है जिंदगी का सफर, जानता हूं मैं खतरों से खेलना भी मगर जानता हूं मैं। मुश्किल है जिंदगी का सफर, जानता हूं मैं खतरों से खेलना भी मगर जानता हूं मैं। और लेना न इम्तिहान मेरी प्यास का, कभी भी पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं। है कहानी के अगले सीन में क्या, तजस्सुस है तारीन में क्या, वो तो दिल में कयाम करता है, वो तो दिल में कयाम करता है।
ढूंढता है तुझसे दूरबीन में क्या, ढूंढता है उससे दूरबीन में क्या। इसलिए मजाजी की तरफ नजर रखें और देख वाइस पड़ोसी भूखा है, देख वाइस पड़ोसी भूखा है, बस नमाजें हैं अपने दीन में क्या। ये बहुत बड़े देख वाइस पड़ोसी भूखा है, बस नमाजें हैं अपने दीन में क्या। और इल्म की जुस्तजू से खाली है, इल्म की जुस्तजू से खाली है, इल्म की जुस्तजू से खाली है, ढूंढ पाएगा उसको चीन में क्या। एक हदीस से इस्तेफादा किया, शेर में तमीज की जरूरत नहीं है, वक्त नाजुक है। हुजूर ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो, अगर इसके लिए चीन ही क्यों नहीं जाना पड़ेगा। इल्म की जुस्तजू से खाली है, ढूंढ पाएगा उसको चीन में क्या। अब भला दाद क्या मिले सरवर। और भी अशार हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी खूब समझता हूँ। और भी अशार हैं इस गजल के। अब भला दाद क्या मिले सरवर, अब भला दाद क्या मिले सरवर, अब गजल पर नहा से दीन में क्या। अब भला दाद क्या मिले सरवर, अब गजल पर नहा से दीन में क्या। एक गजल के 3-4 अशार और सदे मतलब देखिए जनाब सदर आपकी नज़र करता हूँ। तवज्जुल का ये मकता है, मुझको हंस हंस के सताने की तुम्हारी आदत, रदीफ इसकी आदत, मुझको हंस हंस के सताने की तुम्हारी आदत, अब तो सोने नहीं देती है वो प्यारी आदत। मुझको हंस हंस के सताने की तुम्हारी आदत, अब तो सोने नहीं देती है वो प्यारी आदत। तू ही सिगरेट के भी धुएं में नजर आता है, तू ही सिगरेट के भी। आइए, इम्तिहान का दौर शुरू हो चुका है। 4 मिसरे मैं उसी इम्तिहान से मुताल्लिक़ अर्ज कर रहा हूँ, नौजवान दोस्तों की नजर कर रहा हूँ कि याद कर लेना सबक अच्छी तरह, याद कर लेना सबक अच्छी तरह। वो सिपाही है न कोई चोर है, याद कर लेना सबक अच्छी तरह। वो सिपाही है न कोई चोर है। और 10 ही नंबर का ये आएगा सवाल, कौन अमेरिका में जूताखोर है। बहुत बहुत शुक्रिया। Once more. याद कर लेना सबक अच्छी तरह, वो सिपाही है न कोई चोर है। और 10 ही नंबर का ये आएगा सवाल, कौन अमेरिका में जूताखोर है। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए। इन बच्चों ने जो कामयाबी दर्ज की है उससे मुताल्लिक चंद साल कबल पीछे की तरफ हम लोग चलते हैं और रुख करते हैं मध्य प्रदेश भोपाल का, जहां एक वाकया रुनुमा हुआ था। इन 4 मिसरों में आप जो है तो उस वाकया को महसूस करें कि सिखाया है बुजुर्गों ने हमें अब बात करने को, सिखाया है बुजुर्गों ने हमें अब बात करने को। भला से जान जाए मुंह पे ही सच बोल देते हैं, सिखाया है बुजुर्गों ने हमें हम बात कहने को। भला से जान जाए मुंह पे ही सच बोल देते हैं। और तरक्की की नई राहें निकाली है हमी ने चोंच, तरक्की की नई राहें निकाली है हमी ने चोंच, कि हम लकड़ी की चाबी से भी ताला खोल देते हैं। हमारे
सीनियर सहाफी मुश्ताक दरभंगी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। तो वो वाकया यकीनी तौर पर नहीं याद होगा जब 8 मासूम को वो जेल से रिहा किया गया था, उनका इनकाउंटर हो गया था। उसी तनाजुर में हमने ये 4 मिसरे पेश किए थे। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। मुलाहजा फरमाए हालात हाजरा के तनाजुर में कि पूछा बिल्ली ने कलिए जेलर से, एक तो महंगी गई है, एक तो महंगी गई है, दूसरी कंबल में है। एक तो महंगी गई है, दूसरी कंबल में है, तीसरी शादी की ख्वाहिश अब हमारे दिल में है। एक तो महंगी गई है, दूसरी कंबल में है, तीसरी शादी की ख्वाहिश अब हमारे दिल में है। BA MA करके आखिर क्या किए पैदल मियां? BA MA करके आखिर क्या किए पैदल मियां? मेरा भाई खूनी होकर मंत्री मंडल में, मेरा भाई खूनी होकर मंत्री मंडल में है। और जाने का मौसम है, जो शादीशुदा लोग हैं उनको इस बात का तजुर्बा होगा। आज वो हमारे बच्चे तुम्हारे हैं, उनको भी तजुर्बा हो जाएगा। नाराज है, नाराज है बेगम मेरी 2-4 दिनों से, नाराज है बेगम मेरी 2-4 दिनों से, सो जाती है आराम से वो साल ओढ़ के। नाराज है बेगम मेरी 2-4 दिनों से, सो जाती है आराम से वो साल ओढ़ के। अब पैदल न पूछो हाल दिले बेकरार का, पैदल न पूछो हाल दिले बेकरार का। मैं झेलता हूँ जाना को पार उड़ के, मैं झेलता हूँ जाना को वाला। अब सदा जितनी लगाए वो लगाने वाला, अब सदा जितनी लगाए वो लगाने वाला, लौट कर आता नहीं। और ये शेर पर तवज्जो। झोपड़ी कितनी मुशक्क़तें से बनाता है गरीब, झोपड़ी कितनी मुशक्क़तें से बनाता है गरीब। ये कहाँ सोचता है आग लगाने वाला, ये कहाँ सोचता है आग लगाने वाला, लौट कर आता नहीं। और ये शेर भी देख लगे। गैर मुमकिन न कहो ऐसा भी होता है कभी, गैर मुमकिन न कहो ऐसा भी होता है कभी। भूखा रह जाता है खुद घर में कमाने वाला, भूखा रह जाता है खुद घर में कमाने फेसबुक खोलेंगे, सबको फॉलो करेंगे। और एक शेर आप देखेंगे। फिक्र माजी न किया हाल ना सोचा हमने, फिक्र माजी न किया हाल ना सोचा हमने। हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। और रास्ता एक शेर आप देख ले, छूटा है, बहुत अच्छा शेर देखिए। सब्र करने का ये मतलब नहीं कमजोर है हम, सब्र करने का ये मतलब नहीं कमजोर है हम। हाथ बाकी है अभी तेज उठाने वाला। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।